आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। 4 का चौका में आप सभी का बहुत स्वागत है। शाम 4 बजे के बुलेटिन में आज दिन भर की वो बड़ी खबरें आपके सामने सबसे पहले रखेंगे जो दिन भर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो सबसे पहले 4 तस्वीरों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो तस्वीर है वो महागठबंधन से जुड़ी हुई है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है क्या? बिहार महागठबंधन में सीटों पर फ्रेंडली फाइट को लेकर पेच जो फंसा हुआ था वो जल्द ही सुलझ सकता है। वहीं पटना में गुरुवार को महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। सुबह 11 बजे होने वाली इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन में ऑल इज वेल और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ दिखाने के लिए सब कुछ ठीक होने जा रहा है या फिर सब कुछ ठीक वाकई में हो जाएगा? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। दूसरी जो तस्वीर है वो हलाल पर सवाल से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेशन लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच पाएगी। इसके नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। ये सुनवाएंगे आपको। कुछ रिएक्शंस भी इस पर सामने आ रहे हैं, ये भी आपको बताना जरूरी है। तीसरी तस्वीर है, छठ के लिए दिल्ली है कितनी तैयार। हम देखते हैं हर साल दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सियासत गरमाती है। यमुना में झाग ज्यादा चर्चा में रहते हैं। दिल्ली में इस बार छठ महापर्व पहले से कहीं ज्यादा भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जाएगा। ये दावा दिल्ली सरकार का है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार ने इस बार यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा हुआ प्रतिबंध हटा लिया है और राजधानी में साफ सुथरे, सुरक्षित और आधुनिक छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। इसको लेकर तस्वीरें अभी क्या हैं? क्या वाकई यमुना साफ हो गई है? क्या वाकई अब सफेद झाग नहीं दिख रहे हैं? ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चौथी बड़ी खबर और तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप की दिवाली से जुड़ी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। उन्होंने पारंपरिक दिया जलाकर भारतीय अमेरिकी समुदाय और राजनयिकों के साथ रोशनी के त्योहार का जश्न मनाया। इस मौके पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी मौजूद थे। दिवाली समारोह के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का दावा भी किया। तो ये 4 बड़ी खबरें डिटेल में आप तक पहुंचाएंगे 4 का चौका में। ये खबरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले मिल रहा है एक बड़ा अपडेट और बड़ा अपडेट है भगोड़े मेहुल चौकसी से जुड़ा हुआ। भगोड़े मेहुल चौकसी को बेल्जियम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। भगोड़े हीरा कारोबारी को बेल्जियम कोर्ट से झटका लगा है। मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। चौकसी भारत में घोटाले का आरोपी है, ये कोर्ट ने माना है। मेहुल चौकसी की जेल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आर्थर रोड जेल की तस्वीरें सामने आई हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में चौकसी रहेगा। भगोड़े मेहुल चौकसी की भारत वापसी अब लगभग तय मानी जा रही है। आर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 12 मेहुल चौकसी का नया ठिकाना होगा, जिसकी तस्वीरें अभी से सामने आ गई हैं। जिस तरीके से मेहुल चौकसी हीरा कारोबारी भाग गया था, उस भगोड़े मेहुल चौकसी को लेकर लगातार भारत सरकार की कोशिश थी कि वापस लाया जाए और अब जो जानकारी मिल रही है बहुत जल्द भारत लाया जाएगा और यही वो ठिकाना होगा मेहुल चौकसी का। आर्थर रोड बैरक नंबर 12 जहां पर मेहुल चौकसी को रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि वो जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो काफी हद तक पूरी हो गई है। यहां घोटाले का आरोपी माना गया है मेहुल चौकसी को और अब भारत वापस लाने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। अब भगोड़े मेहुल चौकसी के पास कोई विकल्प एज सच बचा है नहीं। यहाँ कोर्ट ने भी माना है कि चौकसी भारत में घोटाले का आरोपी है। ये बेल्जियम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया फैसला है। भगोड़ा हीरा कारोबारी जो कि भारत से भागा, बेल्जियम कोर्ट ने अब अपने फैसले से ये बता दिया है कि भारत में बड़ा घोटाला किया है और मेहुल चौकसी को अब भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान से जुड़ी हुई है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है बड़ा बयान।
हलाल सर्टिफिकेशन वाले बयान पर अब उन्होंने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले जो सामान हैं वो ना खरीदें। सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट को जरूर चेक कर लें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है और ये बड़ी गहरी साजिश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी आप मत दीजिए, क्योंकि हलाल के नाम पर आतंक और लव जिहाद के लिए बाकायदा फंडिंग जुटाने का काम हो रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदें तो उस पर हलाल सर्टिफिकेशन अगर है, यानी कि हलाल सर्टिफिकेट अगर वो प्रोडक्ट है तो उसे खरीदने से बचे। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है। हलाल सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया। हलाल सर्टिफिकेट पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान भी सामने आया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी की बात का समर्थन करता हूं, ये बरेलवी की तरफ से कहा गया और कहा गया कि सरासर गलत है हलाल सर्टिफिकेट। ये बड़ी बात है कि अगर शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से ये कहा जाए कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात का समर्थन करते हैं, कह रहे हैं कि मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है और मैं सीएम योगी की बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। सरासर गलत है हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफिकेट पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का ये बयान सुनिए जरा। और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है। हाँ, जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कह रहे हैं कि हाँ, सहमत हूं धर्म की आड़ में और इस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन के आड़ में पैसा कमाया जा रहा है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बरेली से मेरे साथ में अरुण जायसवाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। न्यूज इंडिया संवाददाता अरुण, सीएम योगी का ये बयान अभी चर्चा में चल ही रहा था, शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने समर्थन भी कर दिया हाथों हाथ। देखिए, एक मौलाना तस्वीर साहब थे बरेली के अंदर
और ये दूसरे मौलाना हैं जिनका नाम शहाबुद्दीन है। ये भी मुसलमानों का अपने आप को बताते हैं कि मैं उनका रहनुमा हूँ, और आज उन्होंने एक प्रतिक्रिया अपनी जारी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी इस कही हुई बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इनको ये समझना पड़ेगा कि जब लोग पत्थरबाजी करते हैं तब ये उनको समझाने क्यों नहीं आते। जब वही लोग दंगाई करते हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, तब ये मौलाना आगे क्यों नहीं आते हैं। और जब इस तरीके के बयान आते हैं तो ये सामने निकल के आ जाते हैं। देखिए, जब सीएम है, किसी भी राज्य का सीएम जब कोई बयान देता है तो बहुत ही जिम्मेदारी तरीके से बयान देते हैं, और उसके बाद अगर ये प्रतिक्रिया आती है तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, शर्मनाक बात है। देखिए, सीएम ने अगर कोई बात कही है तो उसको सोचना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तथ्य उनके पास हैं, तो ये सारी बातें उन्होंने कही है। देखिए, अगर हम हलाल की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता नहीं जानती है, तो कहीं ना कहीं जागरूक करने की बात कही गई है कि हलाल सर्टिफिकेट अगर कहीं पर होता है तो उन चीजों का बाइकआउट करने की जरूरत है। और क्यों ना करें, क्यों ना करें। हम सनातनी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो छूने से परहेज भी करते हैं किसी ऐसी चीज को, तो क्यों उसका बाइकआउट ना करें, क्यों उन चीजों से परहेज ना बनाए। तो ये मौलाना को समझना पड़ेगा कि जिनकी इच्छा है तो वो उन चीजों को खरीदेंगे, और जिनकी इच्छा नहीं है वो उनको नहीं खरीदेंगे। रही बात आतंकवाद की, देखिए मैं बरेली की बात करता हूं। हाल फिलहाल के दिनों में बरेली के अंदर दंगे हुए थे, तो एक ही समुदाय के लोग थे जिन्होंने दंगा किया था, तो उनके खिलाफ ये मौलाना आज तक मैदान में नहीं आए हैं, और एक भी बयान ऐसा है जो उनके खिलाफ नहीं आए। कहते हैं कट्टरपंथी जो है सोच मुसलमानों की नहीं है। तो ये जो बवाल होते हैं ये क्यों होते हैं। बरेली के अंदर मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने भी पत्थर खाया है, उस जगह पर खड़े होकर पत्थर खाया है, मेरी गाड़ी का शीशा भी टूटा था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, वहां एक ही समुदाय के लोग थे। तो कल की मैं अगर बात करूं तो कल ही बरेली के अंदर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेके जेल में जाया है। वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, एक घर के अंदर काम चल रहा था, कई सारे किताबें प्राप्त हुई है, कई सारे ऐसे जो सीडी है वो प्राप्त हुई है, जो लोगों को पलगला रहे थे, लोगों को लालच दे रहे थे, और धर्म उनका जो है परिवर्तन किया है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, और एक ही समुदाय का नाम क्यों आता है, तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो अगर मुखिया ने, अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कोई बात कही है तो बहुत ही सोच समझ के कही होगी। तो मौलाना को अपने जो बयान उन्होंने दिया है हलाल के नाम पर आतंकवाद पनप रहा है, और हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट ना लें, सीएम योगी ने सीधे तौर पर संदेश दे दिया है। पीसीआर, अब चूंकि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से जो बात कही गई है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। ठीक, बिल्कुल। किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती, और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं, और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके, जारी करके पैसा कमाया जा रहा है, शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है। हाँ, जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है, और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आ जाता। और अगर ऐसा हो रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के बदले हुए जो बोल हैं, इसमें मिला जुला सा रिएक्शन था। अरुण जायसवाल, क्या ये मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हुई पिछले दिनों कार्रवाई का असर है? बरेली में जो घटना घटी, जो विद्रोह हमने देखा, जो हंगामा हुआ, क्या उसका असर है कि सुर थोड़ा थोड़ा बदल गए हैं? देखिए, बरेली में जो घटना हुई थी, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी। नवरात्रों से लेकर दीपावली का जो त्योहार था उसको भंग करने की कोशिश की थी। बरेली में कर्फ्यू लगाने की कोशिश की गई थी, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, पत्रकारों को ऊपर पथराव किया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने स्थिति को देखते हुए सारी चीजों को नियंत्रण में ले लिया, और जो भी अपराधी थे उनके ऊपर जो है कठिन तरीके से एक्शन लेकर कठोर कार्रवाई जो की गई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ऐसा समाज है, जो ऐसे लोग हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं।
तो ये एक वकालत भी हो सकती है कि किस तरीके से हम अपनी बात को कहें और किस तरीके से हम सरकार को कोस सकें। तो ये कोसने का भी एक तरीका हो सकता है। देखिए, सरकारी फरमान जब कोई जारी होता है तो कागज का टुकड़ा नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत सोची तरीके, बहुत समझे तरीके से, कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, IAS है, PSCs हैं, बहुत सारे विद्वान लोग बैठ के उन चीजों को निकालते हैं। जब वो चीजों निकलता है तो कई तरीके से निकाली जाती है। उन्होंने कह दिया कागज का टुकड़ा है। अभी शरीयत की बात करते हैं। देखिए, जब बरेली के अंदर दंगे होते हैं तो शरीयत की बात अब नहीं आती है कि कैसे छोटा 16 साल का बच्चा हाथ में पेट्रोल बम लेके घूमता है। शरीयत इनको याद नहीं आती है। ठीक ये है, इनको समझना होगा कि शरीयत बहुत सी चीजें हैं जो अभी इस्तेमाल नहीं समझना और करनी। समझाना बाकी है। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर अब बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर महागठबंधन में गतिरोध जारी है और अभी तक अब जो प्रचार अभियान है वो तय तक नहीं है। यानी कि जो चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को मैदान पर उतरना था वो अभी तक शेड्यूल ही तय नहीं किया गया है। अब ऐसे में जो साझा घोषणा पत्र है उस पर भी सहमति बन नहीं पाई है। गतिरोध खत्म करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। पटना में लालू तेजस्वी से अशोक गहलोत मिलने के लिए पहुंचे हैं और अब माना यह जा रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। अशोक गहलोत की तरफ से कम यही तसल्ली दी गई है, क्योंकि जो गतिरोध है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़े चेहरे चुनावी मैदान में प्रचार के लिए पहुंचे नहीं है। आम लोग भी सवाल करने लगे हैं। एनडीए तो यूं भी हमलावर है और अब अशोक गहलोत जो कि राबड़ी आवास पर पहुंचे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ में मुलाकात की, कह रहे हैं कि कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। लालू जी अच्छी बात हुई है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आपको समाप्त हो जाएंगे और मजबूती के साथ में एनडीए का मुकाबला करेंगे। राहुल जी सब मिलकर कैंपेन शुरू करेंगे। अच्छी बात हुई तेजस्वी जी और लालू जी महागठबंधन में मचे हुए घमासान के बीच ही तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया। महागठबंधन में विवाद के सवाल पर बोले हैं तेजस्वी यादव कि कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। महागठबंधन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तेजस्वी यादव से पिछले दिनों हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस कर लिए गए थे तो उन्होंने कहा था इन सब बातों के बारे में बाद में बात होगी। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कल आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और महागठबंधन में किसी तरह का कोई विवाद है नहीं, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स एक दूसरे के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं। जो अभी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो यही इशारा कर रही है। ऐसे में जो आपसी गतिरोध बना हुआ था, अशोक गहलोत मिलने के लिए पहुंच गए राबड़ी आवास पर। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है। अब 50 मिनट की इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई ये कल तक साफ हो जाएगा। कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे। कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे। कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत के आने को लेकर सवाल पूछा जा रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा कोई विवाद नहीं है, कल हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। इंतजार रहेगा कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इन सबके बीच ही महागठबंधन में घमासान के बीच बोले हैं पप्पू यादव, महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो, ये पप्पू यादव का कहना है। पिछले दिनों कह रहे थे कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए। कह रहे हैं पप्पू यादव हमारे नेता हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पप्पू यादव ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ज्वाइंट पीसी में सब बातें साफ हो, ये जरूरी है। बिहार चुनाव को देखते हुए बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार चाहती है। पप्पू यादव जो कि पिछले ही दिनों कांग्रेस को अलग होने की सलाह दे रहे थे, अब कह रहे हैं महागठबंधन सरकार चाहती है बिहार की जनता और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार, हर तरह की खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने।
जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें। इस बीच तेजस्वी यादव का दूसरा बड़ा ऐलान भी सामने आ गया। संविदा कर्मियों को परमानेंट कराया जाएगा, ये तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया, वो भी इस चुनावी मौसम में। ये भी वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वो कह रहे हैं बिहार में संविदा कर्मियों का शोषण होता है और हम इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं। संविदा कर्मियों को परमानेंट कराए जाने की अब तैयारी तेजस्वी यादव ने कर ली है और ये दूसरा बड़ा ऐलान है। संविधान कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। ये दूसरा बड़ा ऐलान था। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान भी किया है, वो किया है जीविका दीदियों को लेकर। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी ने किया बड़ा ऐलान, स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का ऐलान किया गया। साथ ही कहा 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतनमान करने की घोषणा भी हम करते हैं। जीविका दीदियों के लोन के ब्याज को माफ भी किया जाएगा। साथ ही कहा कि 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण भी उन्हें दिया जाएगा। पटना में आरजेडी नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव से पहले जीविका दीदियों को लेकर ये बड़ा ऐलान हम करते हैं। कि तेजस्वी ने आगे कहा कि हमने वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करके ये फैसला लिया है, जितनी सीएम जीविका दीदियां हैं उन सभी को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को हम 30,000 रुपए प्रति माह कर देंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, बल्कि कई साल से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि उन्हें स्थायी किया जाए। बिना जीविका दीदियों के कोई काम संपन्न नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? जितनी भी जीविका दीदियों के द्वारा लिए गए लोन के सूद हैं उन्हें माफ किया जाएगा। जीविका दीदियों को 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए हर महीने 2,000 भत्ता भी दिया जाएगा। जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी। आगे बढ़ते हुए खबर अब छठ महापर्व से जुड़ी हुई। दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी इस बार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीराबाद के सुरघाट का दौरा किया। छठ महापर्व के दिन घाटों पर क्या कुछ तैयारी है, इस बारे में जानकारी भी दी। पुष्प वर्षा होगी, साफ सफाई और बेहतर साज सज्जा की व्यवस्था की जाएगी ताकि भव्यता के साथ छठ पर्व मनाया जाए।